2, 3। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी टीचर अभ्यर्थी का बहुत बहुत रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। टीचर से संबंधित बवाल उफान लंबे समय से, महीना 2 महीना से चल रहा है और संदेह भी हो रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा। चलिए, एग्ज़ाम का जो भी हो, नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी ही। शिक्षा विभाग ने इसके संदर्भ में पात्रता जो अर्हता है वह जारी किया है, इसको हम लोग देखें। और इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी बात है कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्कूल के लिए जो डाउट था कि बीएड वालों को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसको हम लोग पहले देख लें, फिर बातें करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के पद के लिए न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। इंटर पास होना चाहिए और इंटर के साथ साथ 12th के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष की डिप्लोमा भी जरूरी होगा। यानी बीएड काफी नहीं है, डीएलएड होना जरूरी है। कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद के लिए स्नातक या बीएड जरूरी है। ठीक है, तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए तो ठीक है बीएड, या फिर इसके ऊपर के लिए बीएड चलेगा, अच्छा है, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, बीएड जरूरी है। 5 से ऊपर तक के लिए 6ठी से लेकर के 12वीं तक बीएड आपका सही है, जरूरी है। ठीक है, 6ठी 8वीं है तो ग्रेजुएशन चाहिए, 9th 10th के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन पीजी के लिए यानी 10+2 के लिए 11 12th के लिए परास्नातक चाहिए और बीएड तो खैर चाहिए ही चाहिए। यह जो पेज था वह प्राथमिक स्कूल के लिए था 1 से 5वीं तक के लिए कि बीएड वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो चीजें यहाँ पर तो अस्पष्ट है, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि ठीक है, आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा। अगर आपने केवल बीएड किया है फिर भी आप एलिजिबल होंगे, आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष के अंदर, ठीक है, 2 वर्ष के अंदर आपको क्या करना होगा, ब्रिज कोर्स करना होगा। 5वीं कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे। यहाँ देखिए, बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी पहले से 5वीं कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे, लेकिन उन्हें 2 साल के अंदर 6 मास का क्या होगा, 6 मास का ब्रिज कोर्स करना होगा। 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर कर लेना जरूरी होगा। ठीक है, अब है कि +2 के शिक्षक के लिए हमने जैसा आपको बताया कि 50% मार्क्स हर एक जगह चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, 50% मार्क्स चाहिए। प्राथमिक है तो 10+2 में 50% मार्क्स, 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं के लिए है तो वहाँ भी 50% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में चाहिए। और 10+2 है तो स्नातकोत्तर में 50% मार्क्स चाहिए, साथ ही बीएड चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर है। अब है कि जो कृषि के विषय है उसमें भी शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए, और कृषि से संबंधित जो विषय है उसमें स्नातकोत्तर होनी चाहिए 10+2 के लिए। सेम चीज़ें संगीत शिक्षक के संदर्भ में है, या फिर कंप्यूटर वाले में एक बहुत अच्छी बात है कि बीएड होना जरूरी नहीं है, संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए, यानी मतलब कंप्यूटर है तो बीसीए एमसीए होनी चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स वहाँ भी चाहिए। तो कंप्यूटर वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें हैं। संगीत का है तो अपने फील्ड में आपको पीजी होना होगा। माध्यमिक, जरा इसको भी देख लें हम लोग। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री एवं बीएड जरूरी है। शारीरिक शिक्षक के लिए सेम चीज़ 50% अंक के साथ होना चाहिए, और शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। संगीत के संदर्भ में यही बातें हैं, नृत्य कला के संदर्भ में यही बातें हैं।
और कंप्यूटर के संदर्भ में भी यही बातें हैं। ठीक है, तो यह तो चीज़ें हो गई। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लें कि पौने 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती हाई कोर्ट में दे दिया गया है। बहुत बड़ी बातें हैं भाई, यहाँ पर काम स्टार्ट होने से पहले ही रुक जाता है, पानी में माछ नौना कुटिया वाली बातें हैं। काम आरंभ हुआ नहीं, व्यवधान शुरू हो जाता है और टीचर की बहाली है भाई, तो ये तो संभव ही नहीं है, इसका इतिहास ही रहा है। धूल चलना कम है और धूल ज़्यादा उड़ने वाली बातें हैं। तो पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा पौने 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने हेतु एक याचिका दायर किया गया है और इसे प्रभाकर रंजन एवं अन्य ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता जो है रितिका रानी है और उन्होंने बताया कि इस याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि जो बिहार राज्य स्कूल शिक्षक जो नियमावली बनी है 2023 की, उसकी वैधता ही वो वैध नहीं है और इसमें कहा गया कि पुराने नियमों को शिथिल किए बिना, जो 2006 का नियमावली था उसको शिथिल किए बिना ही नया नियम बना दिया गया है। तो यह चीज़ें क्या है, अवैधानिक हो जाएगी। पूर्व के नियमों को आपने शिथिल किया नहीं, पहले जो 2006 का नियमावली था जिसमें पंचायत स्तर पर मुखिया और जिला परिषद आदि के स्तरों पर आप काम कर रहे थे, शिक्षकों की बहाली होती थी, उसको शिथिल किए बिना ही आप नई नियमावली लाए, तो ओवरलैपिंग हो रही है। तो पूरी की पूरी यह जो नियमावली है यही वैध नहीं है, इस आधार पर चैलेंज किया गया है। और उम्मीद है कि क्या उम्मीद है, आप लोग क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, वैध हो जाए? देखिए कुछ भी हो सकता है और आपके मन में जो होगा वही आप चाहेंगे कि वही हो। ठीक है, चलिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग का जो मन है वही हो। तो देखिए बहाली होनी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे जैसे हो, लेकिन फ्री एंड फेयर भी होना चाहिए। तो ये सीन है और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट होगा इससे संबंधित, और इससे संबंधित क्लास रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, यानी आज 20 हो गया तो 22 से स्टार्ट हो जाएगा और इस पर PDF नोट्स भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो आप लोग जुड़ेंगे, जो भी टीचर अभ्यर्थी हैं जरूर जुड़ें, इसका फायदा उठाइए नोट्स के साथ और पक्का सिलेक्शन पक्का होगा अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, फिर हम नए वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।